बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, इसी के साथ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि बॉटनी के सभी टॉपिक की शॉर्ट नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में अवेलेबल हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि एल्गी का, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्ब्रोलॉजी ये मर्ज कर दिया गया है। उसी में इकोनॉमिक बॉटनी, फंजाई, ये 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद दूसरे साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लाइकेन, वायरस, सॉइल साइंस, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स। ये 16 ऐसे टॉपिक हैं बॉटनी के जिनकी शॉर्ट नोट अब आपके बॉटनी लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करना होगा व्हाट्सएप पर। नीचे दिए गया जो नंबर है उस पर आपको सेंड करना है मैसेज अपने नाम और क्लास के साथ ही साथ कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए वो सभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। डिटेल्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया। इसके पहले दोस्तों ब्रायोफाइटा के 2-3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, रिक्सिया, इन सब का लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केंसिया के बारे में, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मार्केंसिया को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है सिस्टमैटिक पोजीशन। तो आप लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन फटाफट लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हो जाएगा हिपाटिकोप्सिडा, ठीक है। हिपाटिकोप्सिडा हो जाएगा, बोल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हो जाएगा आर्डर मार्केंसियल्स हो जाएगा। और फैमिली हो जाएगी मार्केंसिएसी। हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जीनस हो जाएगा मार्केंसिया। तो आइए डिस्कस करते हैं मार्केंसिया के बारे में, जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। रिक्सिया आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए तुरंत फटाफट, वहाँ पर प्लेलिस्ट रखी गई है, यानी हमने उसका लिंक वहाँ पर दे दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे वीडियोज देख लीजिए। ये कोर्स BSc फर्स्ट सेमेस्टर और अब डॉक्टर राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी के और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये दिया गया है मार्केंसिया। तो इसके बारे में पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं इसमें मार्केंसिया में। द जीनस मार्केंसिया विद अबाउट 65 स्पीसीज फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में अगर देखा जाए तो मार्केंसिया के कितने स्पीसीज पाई जाती हैं? 65 स्पीसीज पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ओके। द स्पीसीज ग्रो बेस्ट इन कूल, मोस्टली ये स्पीसीज कहाँ ग्रो करता है? बेहतरीन कूल कंडीशन में, ठंडे प्रदेशों में, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। मॉइस्चर भी चाहिए, सैडी प्लेस हो, छायादार नमीदार जो स्थान होते हैं, ऐसे प्लेसेस में मार्केंसिया ग्रो करता है। और मोस्टली कूलिंग स्टेट में, कूल वाले ठंडे वाले प्रदेशों में, ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में कह सकते हैं आप, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा ग्रो एज पॉइनियर स्पीसीज, पॉइनियर इन द टर्न बर्न्ड सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर फायर। अगर किसी जंगल में आग उग लग जाती है, ठीक है, उसके बाद जो पार्ट बचते हैं या उस जंगल के जलने के बाद उस एरियाज में ज़्यादातर ये स्पीसीज ग्रो करती है। कौन सी स्पीसीज? मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ठीक है, ऐसे प्लेसेस में ग्रो करती है, इसीलिए इसको पॉइनियर स्पीसीज बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपके सामने मार्केंसिया का स्ट्रक्चर, ये सब देखिए। इसके ऊपर थैलस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो देखिए जिम्मक कब पाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इसका प्रैक्टिकल भी हम कराते हैं अपने छात्र छात्राओं को, जिस महाविद्यालय में हम पढ़ाते हैं वहाँ पर उनके लिए ये प्रैक्टिकल भी इसका अच्छा खासा सेक्शन काट करके उनको दिखाया जाता है और वो लोग भी खुद ही सीखते हैं। इन इंडिया, भारत की बात करें तो भाई भारत में 11 स्पीसीज पाई जाती है इसकी, ठीक है। और कौन से एरिया में ग्रो करती है? वेस्टर्न हिमालय रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। Markensia polymarpha is the most widely distributed species and it occurs at the altitude of 2500 to
5,000 मीटर्स ऑन मॉइस्ट रिवर बैंक एंड रॉक्स। मोस्टली जो इतनी ऊंचाई पर रिवर्स पाई जा रही हैं, नदियाँ पाई जा रही हैं और रॉक्स पाए जाते हैं, उन सभी स्थानों पर ये ग्रो करते हैं। कौन सा? मार्केंसिया पॉलीमार्फा ग्रो करता है। ठीक है, लगभग 2500 से लेकर के स्टार्टिंग हो जाती है, 5000 हाईएस्ट मीटर तक भी ये प्लांट पाए जाते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जो हिमालय के रीजन्स है उन्हीं सब रीजन्स में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। कुछ स्पीशीज यहाँ पर रख दिया गया है, देख लीजिए। नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा। जितने भी डायग्राम यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ उस सारे डायग्राम आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% मार्केंसिया में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, चाहे उसकी मार्फोलॉजी आ जाए या फिर उसके एनाटॉमी आ जाए या फिर रिप्रोडक्शन, कहीं ना कहीं आएगा ही। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मार्केंसिया पाल्मेटा कश्मीर कुमाऊं साउथ इंडिया एरियाज में ग्रो करता है। ये बंगाल असम इन सभी एरिया में मार्केंसिया पाल्मेटा ग्रो करता है। वहीं दूसरा मार्केंसिया सिमलाना हिमाचल प्रदेश में ग्रो करता है और मार्केंसिया नेपलेंसिस पंजाब प्लेन में ग्रो करता है। ठीक है, तो मोस्टली ये 2-3 स्पीशीज काफ़ी मानी जानी है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये अपने इंडिया में पाई जाती है। तो चलिए अब बात करेंगे गैमेटोफाइट्स, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कैसी होती है, आइए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, द गैमेटोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज प्रोस्टेट। मार्केंसिया की गैमेटोफाइट जो होती है ना, वो प्रोस्टेट होती है। कैसे होती है? प्रोस्टेट होती है, सीधा सीधा ज़मीन से लगी हुई होती है, इरेक्ट फॉर्म में नहीं पाई जाती। इसी कारण इसकी जो सिमेट्री होती है वो डार्सी वेंट्रल होती है, यानी कि 2 सिमेट्री पाई जाती है। डार्सी वेंट्रल का मतलब एक वेंट्रल रीजन और दूसरा डार्सल रीजन। अब आप थैलेस देख लीजिए, ये जो आपके सामने ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये डार्सल सरफेस हो गया, और ये जो भाग दिख रहा है वो वेंट्रल सरफेस हो गया। ठीक है, तो डार्सल और वेंट्रल दोनों रीजन्स पाए जाते हैं मार्केंसिया में। आगे बात करेंगे, ए डिस्टिंक्ट मिडरिप इज प्रेजेंट। मिडरिप भी पाई जाती है, बीच में एक लाइनिंग पाई जाती है। ईच ब्रांच ऑन द थैलस, थैलस के हर एक ब्रांच पर एक मिडरिप पाई जाती है। इस वाले भाग को देखिए, जो लाइन गई हुई है क्या है? मिडरिप है। और इसी मिडरिप के बीच बीच में क्या पाया जाता है? स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं जिम्मा कप। और जिम्मा कप का काम होता है जिम्मी प्रोड्यूस करना, और जिम्मी जर्मिनेट करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देती है। दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये चीज़ हो जाता है। अब देखिएगा, वहीं डार्सल रीजन की बात कर रहा है। जो डार्सल सरफेस है बियर्स जिम्मा कप, डार्सल सरफेस पे क्या पाया जाता है? जिम्मा कप पाया जाता है। यही तो अभी हम आपको बता रहे थे। विद मिडरिप क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका। उसके बाद जिम्मा कप बियर जिम्मी, जिम्मा कप जो होता है उसमें जिम्मी पाए जाते हैं, ढेर सारे जिम्मी पाए जाते हैं, विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेंट्रल सरफेस जो होता है उसमें राइजोइड और स्केल पाई जाती है। ठीक है, ये रहा राइजोइड। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, राइजोइड यूजुअली कलरलेस, यूजुअली कैसी होती है? कलरलेस होती है, यूनिसेलर होती है, स्मूथ होती है, ट्यूबरकुलेट स्केल्स भी होती है। ठीक है, और एपेंडिकुलेट एंड लेग्युलेट, ये दोनों रीजन्स दोनों तरीके की पाई जाती है। तो ये बाहर से एक्सटर्नल व्यू है। अंदर का देखेंगे तो इस तरीके से यूनिसेलुलर राइजोइड पाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद ट्यूबरकुलेट राइजोइड ये हो गई। फिर है स्केल्स, तो जो स्केल पाई जा रही हैं, एक एपेंडिकुलेट है और दूसरा लिग्युलेट है। तो कौन सी लिग्युलेट है? ये छोटी वाली जो स्केल दिख रही है लिग्युलेट है, और जो एपेंडिकुलेट है वो बड़ी वाली है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कभी कभी इसका इसी का सेक्शन काटने को आ जाता है, तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इतना ही हो गया मार्केंसिया में। अब बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप काट करके देखेंगे इस तरीके से, तो एयरपोर पाया जा रहा है, स्टोमेटा आप कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जा रहा है, ये पूरा रीजन, और नीचे का जो रीजन तीसरा भाग है जिसको स्टोरेज रीजन बोलते हैं, और उसके लोअर पोर्शन पे स्केल और राइजोइड लगी होती हैं ऐसे ही। तो मोस्टली 3 रीजन होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, रिक्सिया में।
इसका जब थोड़ा सा जूम करके सेक्शन कट करके दिखा गया तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसमें आप देख सकते हैं एयर फोर काफ़ी लार्ज मात्रा में दिख रहा है। ठीक है, ऊपर की अपर एपिडर्मिस, फिर पार्टीशन वाल्स हो गई, ये वाल चैम्बर में बांटती है। उसके बाद बीच में जो ब्रांचेज जैसे दिख रही हैं विद फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, वो जिसके अंदर उसे एयर चैम्बर बोलेंगे, और जो फिलामेंट है उसे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे दिख रही है लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी, ये स्केल हो जाएगी, और ये राइजोइड हो जाएगी यूनिसेलुलर। ध्यान दीजिएगा कि हेपेटिक ऑप्सिडा में जो राइजोइड है वो यूनिसेलुलर पाई जाती है, जबकि यही राइजोइड मल्टीसेलुलर पाई जाती है आपके जो ब्रायोप्सिडा है उसमें, हायर ब्रायोफाइट्स उनको बोलते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, जो इसके ऊपर हमने स्ट्रक्चर दिखाए हैं सब स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बेसिस पे सब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए। सेम यही स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना है। प्रैक्टिकल के लिए जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा बनाएं, कहाँ से बनाएं, तो आपको कुछ भी नहीं परेशान होना ज़्यादा। आपको सिंपल तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बना लेना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। बस आपका प्रैक्टिकल भी लगभग इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और इसी से रिलेटेड जो हमने मॉर्फोलॉजी अभी आपको बताया, यहाँ से ये पूरे 4 या 5 पॉइंट जो भी दिया है सब अपनी कॉपी में आप प्रैक्टिकल फाइल में एक तरफ लिख लीजिएगा। ख़त्म आपका प्रैक्टिकल इस तरीके से। ऐसे रिक्शा कीजिए, ऐसे मार्केंशिया कर लीजिए, और उसके बाद एंथोसिरियास आएगा, उसमें भी सेम ऐसे कर लेना है इसी तरीके से। तो रिप्रोडक्शन दोस्तों यहाँ पर वेजिटेटिव का जो होता है निम्न टाइप का होता है। पहला यहाँ पर दिया गया है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ थाइलस। प्रोग्रेस करता हुआ जो थाइलस होता है ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और उसके बाद जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है वो थाइलस नए थाइलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ थाइलस। देखिएगा, द ओल्डर पार्ट ऑफ द थाइलस ग्रेजुअली डाइड। थाइलस के ऊपर भाग की बात कर रहा है, ये वाले भाग क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड एज द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड डीके रीचेज अप टू डाइकोटोमी, द 2 ब्रांचेज ऑफ द थाइलस सेपरेट एंड ईच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और फाइनली यहाँ का जो हमने बताया अभी, ये यहाँ से फाइनली अलग हो जाएगा, और लास्ट में ये भी सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, डाइकोटोमोसिल ब्रांच बना लेता है और नया थाइलस बन जाता है सिंपली। दूसरा हो जाएगा बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेज। सम स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया की कुछ स्पीसीज। अब ध्यान दीजिएगा कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी लोग देख रहे हैं उनको बस यही मैं कहूँगा कि उनको ये सब याद करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही ऑप्शन में दिए रहेंगे, स्पीसीज पे स्पीसीज आ जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि एडवेंटिटियस ब्रांचेज टाइप का रिप्रोडक्शन मार्केंसिया के कौन सी स्पीसीज में होता है। तो यहाँ पर 2 हमने रख दिया है, असामिका, मार्केंसिया असामिका और मार्केंसिया पाल्मेटा। ठीक है, ये असम रीजन में पाई जाती है, इसलिए उसी के नाम पर स्पीसीज का नाम रख दिया गया है। तो इस पर आपको फोकस करना है। दीज ब्रांचेज ऑन सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट थैलस से ये सेपरेट हो जाता है और न्यू थैलाई का फॉर्मेशन करता है जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब। आगे हो जाएगा जम्मी। अब दोस्तों जम्मी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में जम्मा बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में जम्मी। ठीक है, किस में पाया जाता है, जम्मा कफ के अंदर पाया जाता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी बोलते हैं, या फिर आप मोस्टली इसको रखा गया है वेजिटेटिव के अंतर्गत। ठीक है, दे आर बोर्न इन स्मॉल क्यूपुल्स नोन एज जम्मा। कप प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थाइलस इन द मिडिल। जो जम्मा कप है उसके अंदर ये पाई जाती है जम्मी। ठीक है, और जम्मा कप कहाँ बनता है, डॉर्सल सरफेस पर बनता है। डायग्राम में भी आपने देखा
इसको भी देख लीजिए, थैलस का पार्ट है और इसके ऊपर जिम्मा कप बना हुआ है डार्सल रीजन पे। ए जिम्मा कप इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 3 मिलीमीटर इन हाइट। 2 मिलीमीटर चौड़ाई होती है और 3 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। जिम्मा कप का ये लेस काटा गया है, देखिए वर्टिकल सेक्शन जब काटा गया तो उसके अंदर इस तरीके छोटे छोटे जिम्मी लगे हुए हैं और हर एक जिम्मी इससे आएगी बाहर आकर इस तरीके से जर्मिनेशन करेगी, राइजोइड बनेगी, के नोच बनेंगे, ऑयल सेल्स होंगे, स्टाक होगा, फाइनली ये मॉडिफाइड हो जाएगी मैच्योर थैलस में। ठीक है, तो इस तरीके से जिम्मा कप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में भी लिखने आता है, कंपलसरी में आता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर होंगे उसमें भी आता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। द मेच्योर जम्मी फॉल ऑन द ग्राउंड। मेच्योर जम्मी जो होती है टूटती है, अलग हो जाती है ग्राउंड एंड कंटिन्यूस आर सुटेबल दियर जर्मिनेशन स्टार्ट इमीडिएटली। जैसे ही ज़मीन पे गिरेगी, सॉइल में मिलेगी और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो तुरंत जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, नोट्स बना लीजिए और डायग्राम पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो यहाँ पे बता रहा हूँ समझ लो रामबाण है एकदम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ oogamous टाइप। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इन मर्केंसिया सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन स्पेशल स्टॉक रिसेप्टकिल्स द गैमेटोफोर। मर्केंसिया के केस में जो सेक्स ऑर्गन है स्पेशल स्टॉक पर ग्रो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफोर। द रिसेप्टिकल्स बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। रिसेप्टिकल जो होते हैं वो या तो मेल रखेगा या फीमेल रखेगा, क्योंकि लगभग प्लांट कैसे होते हैं मर्केंसिया के डायोसिस कंडीशंस में होते हैं। डायोसिस कंडीशन मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोर्न ऑन द डिफरेंट ऑफ द थैलाई। एंथ्रीडियोफोर पर बनेगा एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियोफोर पर बनेगा कार्पोगोनियम या आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एंथ्रीडियोफोर का है। ये एंथ्रीडियोफोर का स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट है और धंसा हुआ है ये भाग। ठीक है, थैलस में ये एंथ्रीडियोफोर हो जाएगा और इधर साइड में आप देख रहे हैं ये जो बने हुए हैं सब आर्चिगोनियोफोर है। थैलस के ऊपर जो एपिकल नोच होता है वहीं पर इसका फॉर्मेशन होता है। मार्केंसिया इज ए हेट्रोथैलिक, डायग्राम बना लीजिए इसके ऊपर वाला, हेट्रोथैलिक आर वार डायोसियस प्लांट। हेट्रोथैलिक और डायोसियस प्लांट, यहीं पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। हेट्रोथैलिक भी एक और डायोसियस दोनों चीज़ें एक है, सेम है। ठीक है, पर्यायवाची एक दूसरे का। दैट इज मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलाई, जिसका मतलब ही हो गया यहाँ पर डिफरेंट थैलस पर दोनों का ग्रोइंग होना। एज सिंपल इज दैट। आगे हो जाएगा। इन सम स्पेसिमेंस ऑफ मार्केंसिया पाल्मेटा एंड मार्केंसिया पॉलीमार्फा both Antheridia and Archigonia have been found on the same receptacle। ठीक है, सेम रिसेप्टिकल पर ग्रो करता है। सच रिसेप्टिकल आर सेड टू बी एंड्रोगाइनोफोर। अगर ये दोनों स्पीसीज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया एक ही सेम रिसेप्टिकल पर ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना तो एंथ्रीडियोफोर होगा और ना ही आर्चिगोनियोफोर होगा। सीधा सीधा नाम चेंज हो जाएगा उसका, एंड्रोगाइनोफोर। क्या हो जाएगा? एंड्रोगाइनोफोर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर डिस्कशन करते हैं। एंथ्रीडियोफोर पहले देख लेते हैं। एंथ्रीडियोफोर क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी ये गैमेटोफिटिक जनरेशन चल रही है, इसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंथ्रीडियोफोर हैज ए 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंथ्रीडियोफोर रखता है 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टॉक रखता है। दैट बियर स्लाइटली कॉन्वेक्स यूजुअली 8 लोब पेल्टेड डिस्क एट इट्स अपेक्स। इसके ऊपरी पोर्शन पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है और लगभग लोब कितने होंगे? 8 लोब का बना होता है। हल्का मुड़ा रहता है, कन्वेक्स रहता है। ठीक है, और 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो आपको ध्यान देना है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ध्यान देंगे कि जो ये अंडरलाइन कर रहे हैं इन्हीं पर फोकस करना है।
और अदर यूनिवर्सिटी वाले पूरा डिटेल्स लिखेंगे अपना। हाउएवर इन मर्केंसिया जेमिनाटा द पेल्टेट डिस्क इज 4 लोब्ड एंड इन मार्केंसिया पाल्मेटा 3 to 9 लोब होता है। अब देखिए किसी में मार्केंसिया में किसी स्पीसीज में 4 लोब होता है तो किसी में 3 से 9 लोब होता है। अभी देखिए मोर कन्फ्यूजन, इसलिए ध्यान से इनको पढ़िएगा, ठीक है। मेच्योर एंथ्रीडिया, दोस्तों मेच्योर एंथ्रीडिया का क्या स्ट्रक्चर है आप देखिए ध्यान से। पहले एंथ्रीडियो 4 का स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे हैं, ये रहा है एंथ्रीडियो 4 का स्ट्रक्चर, ये पूरा ओवरऑल एंथ्रीडियो 4 है। इस एंथ्रीडियो 4 में वेरियस चैम्बर पाए जाते हैं और वेरियस जो चैम्बर है उस चैम्बर में पाए जाते हैं एंथ्रीडिया। देखिए ये चैम्बर है एंथ्रीडियल चैम्बर और इस चैम्बर के अंदर होंगे एंथ्रीडिया विद स्टॉक, ठीक है, ढेर सारे होंगे। अब एक एंथ्रीडिया यहाँ निकाल लिया गया तो उसका स्ट्रक्चर जैकेट लेयर, स्टॉक, एंड्रोसाइड मदर सेल्स, एंड्रोसाइड मदर सेल्स मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करती है। डबल फ्लैजिलेटेड यानी 2 फ्लैजिला के क्या बनाएंगे एंथ्रोजॉइड। तो मेच्योर एंथ्रोजॉइड है ये, ओके। द मेच्योर एंथ्रीडियम इज ए ग्लोब्यूलर आर मोर या लेस पियर शेप स्ट्रक्चर। पियर शेप स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियो का, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर। किस पर? एंथ्रीडियल चैम्बर पर, बाय मल्टी सेलुलर स्टॉक, और मल्टी सेलुलर स्टॉक भी पाया जाता है इसमें। द बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम हैज ए सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। सिंगल लेयर पाई जाती है, स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, ठीक है। इनक्लोजिंग ए मास ऑफ एंड्रोसाइड, और उसके अंतर्गत मास ऑफ एंड्रोसाइड सेल्स होती हैं विच इवेंचुअली मेटामॉर्फोस इनटू एंथ्रोजॉइड, और मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। द एंथ्रोजॉइड इज ए माइन्यूट रॉड लाइक फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। माइन्यूट होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है एंथ्रोजॉइड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कभी कभी यही सिर्फ एलियस लिखने को आ जाता है। अगला हो जाएगा आर्चिगोनियोफोर। तो दोस्तों आर्चिगोनियोफोर जो होता है एराइजेज एट द एपिकल नोच ऑफ द थैलस। थैलस के एपिकल नोच पर यह भी पाया जाता है जहाँ पर एंथ्रीडियो 4 पाया जा रहा था, सेम उसी तरीके से यह भी पाया जाएगा। टू to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 to 9 लोब, 7 से 9 लोब होते हैं, 2 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंथ्रीडियो 4 आर्चिगोनियो 4, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर आर्चिगोनियम। अब ये जो सेक्शन काटा गया है आर्चिगोनियो 4 का है, वर्टिकल सेक्शन है जिसमें आर्चिगोनियम लगे होंगे। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से कई आर्चिगोनियम होंगे, जितने लोब होंगे उतने लोब के अंदर आर्चिगोनियम भी होंगे। द मेच्योर आर्चिगोनियम इज पेंडुलस एंड अटैच टू द वर्टिकल सरफेस ऑफ द आर्चिगोनियल डिस्क बाय शॉर्ट स्टॉक। छोटे से स्टॉक के माध्यम से हैंगिंग करता हुआ किस पे अटैच होता है? आर्चिगोनियल डिस्क में अटैच होता है, इस पोर्शन पे, ठीक है। और हैंगिंग कर रहा है, देखिए लटकता हुआ है। इट इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है विद बेसल स्वॉलन बेंटर एंड इलांगेटेड नेक। नीचे की जो सेल्स होती हैं बेंटर स्वॉलन होती है जिसे हम बेंटर सेल बोलते हैं, और ऊपर इलांगेटेड जो सेल होती हैं उसको नेक सेल बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, बेंटर की बात कर रहा है ना, तो बेंटर इज सराउंडेड बाय एन वन सेल्ड थिक स्टेराइल जैकेट एंड कंटेन्स ए लार्ज एग एंड ए रिलेटिवली स्मॉल बेंटर कैनाल सेल। थिक जैकेट स्टेराइल सेल से घिरी हुई होती है जिसके अंदर बड़ा सा एग पाया जाता है और एक स्मॉल छोटी सी बेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। आइए देखते हैं कहाँ है। देखिए ये सब बेंटर सेल होंगी, ठीक है। बेंटर कैनाल सेल है, एग सेल है, उसके ऊपर की सेल नेक सेल है,
और बीच में जो सेल्स पाई जा रही हैं वो नेक कैनाल सेल्स हैं। कितने नंबर में होते हैं ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। द नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रोज। नेक क्या रखता है? 6 वर्टिकल रोज रखता है ऑफ सेल। द नेक सेल्स विच इनक्लोज ए नैरो कैनाल 4 to 8 नेक कैनाल सेल्स। नैरो कैनाल रखती है और लगभग 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं नेक सेल के अंतर्गत। द टिप ऑफ द नेक हैज रोसेट ऑफ 4 कवर सेल। और जो ऊपर का पोर्शन होता है नेक का वो 4 कवर सेल से घिरा हुआ रहता है। दैट इज ए कवर सेल्स। दिस इज कवर सेल। 2 दिखाई दे रहा है लेकिन 4 होते हैं। अगले पॉइंट में देखिएगा, द एंथ्रोजॉइड विच स्विम फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द एंथ्रीडियल डिस्क। ये स्विमिंग करता हुआ एंथ्रीडियल डिस्क के सरफेस पर पहुंचता है। रिप्लेस्ड बाय रेन वाटर मेनी एंथ्रोजॉइड्स। वाटर के माध्यम से क्या करता है? तमाम एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इंटर इन आर्चिगोनियम। और धीरे धीरे क्या करते हैं ये आर्चिगोनियम के अंदर इंटर करने लगते हैं। ओनली 1 फ्यूजेड विद एग। और केवल एक ही एक सेल से फ्यूज करता है, सिर्फ एक। ठीक है, अब फ्यूज हो गया, बन गया जाइगोट। तो आप ध्यान देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंड रिटन वाला हो गया है। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन फ्यूज हो जाएगा, जो प्रोसेस हुई है तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर कंपलसरी होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन मेल एंड फीमेल थैलाई आर ग्रोइंग। जब मेल और फीमेल थैलाई ग्रोइंग करते हैं तो उसको ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, आगे क्लोज टू ईच अदर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन द नेक कैनाल सेल। फर्टिलाइजेशन से पहले जो नेक कैनाल सेल होती है एंड वेंट्रल कैनाल सेल ऑफ आर्चिगोनियम डीजेनरेट एंड फॉर्म ए म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। और एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। आगे हो जाएगा, द एंथ्रोजॉइड विच स्विम फ्रीली ऑन द सरफेस। अब ये फ्री तरीके से स्विम करता रहेगा और एंथ्रीडियल डिस्क के पास पहुंच जाएगा। फाइनली फ्यूजेज हो जाएगा, यहीं पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक बार हैंड रिटन का भी हमने दे दिया और उसका भी। और ये सब जो भी है आप समझ लीजिए, जिस तरीके से ऊपर से आपको पढ़ाते चले आ रहा हूँ ठीक उसी तरीके से मार्केंसिया रिकियाउसिया का जो शॉर्ट नोट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और कर भी ले जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोरोफाइट अब स्टार्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट। तो दोस्तों ये जो स्पोरोफाइट है रिक्सिया का मार्केंसिया का 3 भाग में बटा होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। स्टार्टिंग में जनरल कैरेक्टर जब हमने बताया था तो वहाँ पर आपको हमने इन्फॉर्म किया था कि जो यहाँ पर स्पोरोफाइट होते हैं ब्रायोफाइट के वो 3 भाग में डिफ्रेंशिएट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक, सेम वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या खासियत है स्पोरोफाइट की देख लीजिए। डिप्लॉयड जाइगोट यानी ओस्पोर इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल्स होती है जाइगोट। ठीक है, यानी जाइगोट से ही स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज बाय ए ट्रांसफर वॉल। फर्स्ट डिवीजन होता है और एपीबेसल और हाइपोबेसल 2 सेल का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड डिवीजन इन जाइगोट इज एट राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन क्वाड्रेट एम्ब्रियो। और सबसे पहले जो सेकंड डिवीजन होगा उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। द वेंट्रल वॉल डिवाइड पेरिक्लिनरी एंड इवेंचुअली गिव राइज टू 2 to 3 कैलिप्ट्रा। पेरिक्लिनरी डिवीजन करती है कौन? वेंट्रल सेल, और बनाती है 2 से 3 कैलिप्ट्रा लेयर ड्यू टू सिलिंड्रिकल आउटग्रोथ। ठीक है, कैलिप्ट्रा जो होती है वो क्या क्या रखती है? पेरिगानियम और सीडोपेरियंथ, ये 2 चीज़ें रखती है। अब मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। फूट, सीटा एंड कैप्सूल की बात करेंगे तो बेसल बल्बस पार्ट विच अटैच टू द आर्चिगोनियोफोर पैरेन्काइमल सेल्स का बना होता है, इसको बोलते हैं फूट। स्ट्रक्चर में देख लीजिए ये वाला भाग,
आर्चिगोनियो जो कि किससे अटैच है, सीधा सीधा थैलस से अटैच है। अगला हो जाएगा सीटा, शार्ट एंड शार्ट स्टॉट स्टाक दैट कनेक्ट फूट एंड कैप्सूल। स्पोरोफिटिक जनरेशन का या स्पोरोफाइट का पार्ट जो शार्ट होता है, छोटा होता है, स्टाक के साथ लगा होता है, और वो स्टाक क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करके रखता है, फूट और कैप्सूल को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीटा। कैप्सूल क्या है, मेच्योर कैप्सूल इज येलो कलर, हैव सिंगल लेयर्ड स्टाइल जैकेट। स्टाइल लेयर के साथ बना होता है कैप्सूल लेयर्स या कैप्सूल, और उसके अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स, वेरियस स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और हर एक स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, दैट इज ए स्पोर। और कुछ स्पोर उसके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इलेटर्स में, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जर्मिनेट करके नए थैलस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेटर्स। उसके बाद वो स्पोर जो बने हैं हैप्लॉइड फॉर्म में जर्मिनेशन करेगा, जर्मी ट्यूब बनाएगा, और जर्मी ट्यूब बना करके क्या बना देगा, नए थैलस का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। तो नया थैलस किससे बनता है, ब्रायोफाइटा में, स्पोर से, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। आगे भी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तमाम कोर्स हैं जो कि MSc सेकंड सेमेस्टर से लिया गया है, और साथ ही साथ BSc सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस है। तो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एक एक लेक्चर्स आपके सामने आता जाएगा और आप लोग बात करते रहेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका।